दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे परमेश्वर का, उस महान खुदावंद का जो सदा धन्य है, जिसकी करुणा सदा की है। आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। देखिए, बाइबल का एक प्रोसेस है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसा तुम चाहते हो दूसरों के साथ व्यवहार करना, वैसा ही तुम भी उनके साथ व्यवहार करना। ये मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 12 में लिखा हुआ है। तुम दूसरों के साथ एक्सपेक्ट करते हो, वो तुम करना चाहिए। और दूसरा, प्रभु ने कहा तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन, शक्ति, बुद्धि, प्राण से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये दोनों चीज़ें प्रभु ने बोली। और आज का जो विषय है मैं लेना चाहता हूँ वो है परमेश्वर के साथ साथ चलना। दोस्तों, बाइबल बताती है कि उत्पत्ति 6 अध्याय में जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, तब वहाँ पर एक विचित्र बात लिखी है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और उसने सारे मनुष्य प्राणियों को ख़त्म करने का फैसला लिया। परंतु वहाँ एक वचन लिखा हुआ है, 8 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 9 में लिखा हुआ है, नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। अब दोस्तों, परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या है? देखिए, जब आप और मैं अगर साथ साथ चल रहे हैं, या पति पत्नी अगर कहीं घूमने जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, वॉक करने जाते हैं, तो साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है कि पति अगर स्पीड चल रहा है और पत्नी थोड़ी स्लो चल रही है, तो साथ साथ चलने के समय में पति इस बात का ध्यान रखता है कि मैं थोड़ा स्लो चलूं ताकि पत्नी के साथ में चलता रहूं, और पत्नी थोड़ा सा स्पीड करती है ताकि वो पति के साथ साथ चले। नहीं तो क्या होता है, गैप बढ़ जाती है और आप देखते हैं कई बार पत्नी बहुत पीछे रह जाती है और पति आगे निकल जाता है। उसको आप नहीं बोल सकते कि साथ साथ चल रहे हो, उसको आप बोलोगे अलग अलग चल रहे हो भाई। वैसे ही परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है परमेश्वर भी हमारे साथ साथ चलता है। नॉट ओनली मी, पर परमेश्वर भी मेरे साथ साथ चलता है, वो हमारे जैसी स्पीड में। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हारी सोच और मेरी समझ में दिन रात का अंतर है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना भला है, महान है कि वो हमारी उस गति को पूरा करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। और बाइबल बताती है नूह, नहीं तो लिखा होता कि साथ चलता रहा, लेकिन साथ साथ मतलब परमेश्वर भी हमारे साथ साथ चलता है। हनोक के बारे में बात लिखी हुई है उत्पत्ति 5 अध्याय के अंदर 24 वचन में लिखा हुआ है, 21 से 24 में लिखा हुआ है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और वह लोप हो गया, वह उठा लिया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। कहने का मतलब उसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। तो कहने का मतलब है साथ साथ चलने में एक बड़ा फायदा है। परमेश्वर के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है। मैं इसका कंपेयर आपको इस दुनिया के लोगों के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा ना कि तुम अपने दुनिया के साथ भी वैसा संबंध रखो। देखिए, पार्टनरशिप होती है, हमारी बिजनेस होता है, हमारी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ का साथ है। इन तमाम चीज़ों में हमें इस बात को समझने में बहुत ही सहूलियत होगी कि हम समझ पाएंगे कि हम साथ साथ कैसे चलते हैं। देखिए, शादी होने के बाद में पति पत्नी कभी नहीं सोचते कि वो अलग हो जाएंगे, है ना। जीवन भर का साथ है ना। कुछ लोग तो दुनिया में बोलते हैं, वर्ल्ड में, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दुनिया में बोलते हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, 7 जन्मों की तुम साथी हो मेरी। कुछ लोग बोलते हैं इस जन्म में मिलिए, आगे नहीं मिलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे बाइबल में नहीं लिखा हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है इंसान का एक ही बार जन्म है, उसके बाद में उसका न्याय होने वाला है। दूसरे बार बार हमें इंसान का जन्म या 84 लाख में नहीं जाना पड़ेगा, बाइबल क्लियर बताती इस पर। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, जब भी पति पत्नी की शादी होती है, 2 लोगों की शादी होती है, तो वो हमेशा के साथ रहने की वोज देते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि मैं कुछ भी हो जाए मैं तुमसे अलग नहीं होंगी। वो कहता है मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। ये हम बोलते हैं शादी में, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ है, हमेशा लॉन्ग टर्म, लंबा साथी रहने के लिए, पार्टनरशिप अच्छी चलाने के लिए, 2 पार्टनर्स होते हैं अच्छा चलाने के लिए, मैं सब साथ में लेकर चलूँगा। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस डील, आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, आप कभी भी नहीं चाहते कि आपका कोई ग्राहक खराब हो। तो ग्राहक के साथ जो आपकी डील है, वो डील लॉन्ग टर्म चले, अच्छा चले, साथ साथ चले। कई लोग बोलते हैं ना हमारा इनके साथ में धंधा 15 साल से धंधा है, 20 साल से हम लोग धंधा कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं,
है ना। कई लोग बोलते हैं इतनी इनकी शादी है, कितने पुराने 80 साल और 50 साल से 60 साल से, ये इनके 80 साल उम्र हो गई, 50-60 साल शादी को हो गया, कितना खुश हैं ये लोग। अब इन चीज़ों में 5 बातों की ज़रूरत है, आपको ये नोट करना है 5 बातें। नंबर 1 चीज़ एक है, वो है अंडरस्टैंडिंग, समझना, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें परमेश्वर के साथ लॉन्ग टर्म में, लंबी, उसके साथ अगर हमें अनंत जीवन में जाना है तो हमें परमेश्वर के साथ अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। हमें बिजनेस में अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा, पार्टनर के साथ में अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे पार्टनरशिप टूट जाएगी, बिजनेस टूट जाएगा, ग्राहक टूट जाएगा अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पति पत्नी के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, सोफिस्टिकेट जहां पे रिलेशंस है ना, वहां पे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मिस लग जाता है और मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाता है ना। और राह चलते हुए दूर वाले को इतना फर्क नहीं पड़ता मिसअंडरस्टैंडिंग से, लेकिन अपनों में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे भाई। इसलिए बहुत सावधान रहना, जहाँ कहीं भी आपके रिलेशंस हैं वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में रहना। अंडरस्टैंडिंग में रहने का मतलब है एक दूसरे को समझना। जैसे अभी लॉकडाउन के समय में कई लोगों के धंधे कम थे, ठंडे थे, बंद थी दुकानें, तो पत्नियां भी समझ रही थी, पति को फोर्स नहीं कर रही होगी कि मुझे शॉपिंग करना है, क्योंकि दुकानें ही बंद थी। लेकिन खुलने के बाद कई पति अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे कि पत्नी ने बहुत समय हुआ शॉपिंग नहीं किया, मैं इसको कुछ कपड़े ला के दूँ। पत्नी ने भी समझा होगा। हर एक की अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ भी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को समझे। कई लोग सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, इसको बरकत दे रहा है, इसकी गवाहियाँ हो रही हैं, मेरी क्यों गवाही नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। मिसअंडरस्टैंड मत करो परमेश्वर को। परमेश्वर कभी भी गलत नहीं कर सकता, वो पक्षपात नहीं करता। आपके अंदर या मेरे अंदर ही गड़बड़ होगी अगर मुझे आशीष नहीं मिल रही है तो हमें उसको चेक करना है, उसको अंडरस्टैंडिंग मिलाना। और अगर ऐसा लग भी रहा है तो आप प्रभु के साथ बैठो, रूम बंद करो, प्रार्थना करो, प्रभु से कहो प्रभु मुझसे कोई गलती हुई है मुझे दिखा। क्योंकि इस दुनिया में प्रॉब्लम ये है, आज फितरत इंसान की है, जो प्रभु ने 10वीं आज्ञा में कहा ना कि तू किसी के घर का लालच मत करना, तू किसी की पत्नी का लालच मत करना, तू किसी के बिजनेस का लालच मत करना। आज प्रॉब्लम यह है इंसान का कि इंसान वही कर रहा है, दूसरे की पत्नी और दूसरे का पति ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरे का धंधा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यार वो कितना कमा रहा है, वो बैठ के कमा रहा है। कई लोग बोलते हैं होटल वाले को, होटल में बैठा है, आता है शाम को नोट छापता है, बैठ के पैसे खाली गिनता है। अरे भाई तुम उसका सुबह से शाम तक को नहीं देखते हो, कितने झमेले पालता है वो बेचारा। हल्दी नमक से लेकर कांदे बटाटे वाले से हिसाब करना, उससे लेना, एक एक वेटर को संभालना, एक एक शेफ़ को पगार देना, उनको अरेंज करना, होटल के लाइसेंस लेना, सफाई करवाना, उसकी सारे फर्नीचर अरेंज करना, एवरीथिंग रोज का झमेला है उसका। ऑफ कोर्स वो कमा रहा है, लेकिन उसने सब झमेले पाले हुए हैं, उसने खलारे लगाए हुए, तभी वो कमा रहा है भाई। आपको और मुझे सिर्फ उसकी कमाई दिखती है कि बैठ के खाली नोट गिन रहा है, लेकिन उससे पीछे उसकी क्या मेहनत है, कितनी मगजमारी है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो कई बार हम सिर्फ दूसरों की कमाई पर ही नज़र रखते हैं। मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप में से कोई दूसरे की कमाई पर नज़र रखता है ना कि ये इतना कमा रहा है, तो याद रखो उसकी उस मेहनत पे भी नज़र रखना कि उसने इतनी खून पसीना मेहनत बहाई होगी तभी उसको ये पैसा कमाया उसने। आप याद रखना इस बात को। अगर आपको लग रहा है कि वो खाली कमा रहा है, खाली ऐसे ही पैसे है, तो आप उसकी कमाई पर नज़र रख के गलत कर रहे हो और उसमें आपको नुकसान होगा, फ़ायदा कभी नहीं होगा। मुझे आप बताओ, आप दूसरे की कमाई देखते हो, ये इतना कमा रहा है, आपका 1 रुपया भी बढ़ जाता है कभी? कभी ऐसा लगा कि आपने दूसरों को देखो, अरे इतना कमा रहा है, वो इतना कमा रहा है, अंबानी इतना कमा रहा है, आपके पैसे बढ़ जाते हैं? 10,000 से 11,000 हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं। उल्टा ये बार बार कुड़कुड़ करने से कुछ और बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ सकता है, खतरा हो सकता है। दूसरों को देखने की क्या ज़रूरत है? अपनी मेहनत करो, अपना काम धंधा करो, प्रभु के साथ लगे रहो, मज़े करो, अंडरस्टैंडिंग में रहो, और प्रभु के साथ कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। प्रभु को कभी नहीं बोलना, क्योंकि अल्टीमेटली कुड़कुड़ाहट आती है, ये रिग्रेट करना है कि प्रभु तूने उसको आशीष दिया, तूने उसको आशीष दिया, तूने उसकी गवाही की, मेरी क्यों नहीं की। प्रभु ऐसा नहीं कर सकता। ये प्रभु पे ब्लेम नहीं लगाओ कभी भी, याद रखना। तो प्रभु के साथ अंडरस्टैंडिंग, इस एरिया में सबके साथ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, फेथफुलनेस, विश्वास योग्य रहना।
परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना, पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहना, पति के साथ विश्वास योग्य रहना, ग्राहक के साथ विश्वास योग्य रहना, जो माल बोला है उसको वही देना, जिससे माल लिया है, जिससे पैसा लिया उसके साथ विश्वास योग्य रहना, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। विश्वास जहां टूटा वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, फेथफुलनेस नहीं हुई वहां गड़बड़ होगी। पत्नी ने पति ने दोनों को एक दूसरे के साथ फेथफुल रहना है, विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि प्रभु ने एक ही जगह पे कहा कि तुम तलाक दे सकते हो केवल व्यभिचार के समय पर, जहां पति अपनी पत्नी से विश्वास योग्य नहीं रहता, पत्नी अपने पति से विश्वास योग्य नहीं रहती, वहां पर परमेश्वर ने भी कहा कि तुम दोनों अलग हो सकते हो। हालेलुया। मेरे दोस्तों, प्रभु हमारा सबसे महान, स्मार्ट, सच्चा, खुदा, सर्वज्ञानी प्रभु है। वो जानता है, और सबसे ज़्यादा पत्नी और पति दोनों दुनिया के लाइफ पार्टनर होते हैं, और हमारा जो एटर्नल लाइफ पार्टनर है वो पवित्र आत्मा है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को धोखा देता है और व्यभिचार करता है, किसी और के साथ संबंध रख के बैठा है, तो पवित्र आत्मा को, शायद पत्नी को पता नहीं चलता होगा, एक न एक दिन वो भी पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर खोलने वाली बातें हैं। लेकिन अगर नहीं भी जब तक पता चला, तो पवित्र आत्मा को सबसे ज़्यादा दुख होता है कि ये बंदा पत्नी से प्रॉमिस कर रहा है और उसके साथ फेथफुल होने की इसने वोज दिए, कसमें वादे खाए, प्रॉमिस किए, लेकिन ये उसको धोखा दे रहा है। तो पवित्र आत्मा दुखित होता है। वो कहता है ये तो, अगर पत्नी जो इसकी लाइफ तक पार्टनर है उसके साथ धोखा कर रहा है, तो मैं तो इसकी एटर्नल लाइफ पार्टनर हूँ, मैं तो उसको अनंत जीवन में लेके जाने वाला हूँ, ये मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा करेगा, ये मेरे साथ रहेगा कैसा स्वर्ग में। सोचना मेरे भाई, फेथफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वास योग्य। मत्ती 25 अध्याय में प्रभु ने उसका कहा, जिसने 5 से 10 तोड़े बनाए, जिसने 2 से 4 बनाए, उसने कहा हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे मैं बड़े का अधिकारी बनाऊंगा। तो प्रभु बड़े का अधिकारी बनाना चाहता है। हालेलुया। तीसरी पॉइंट, ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, ईमानदारी, ईमानदार होना बहुत जरूरी। देखो, परमेश्वर को ईमानदार लोग पसंद है। आप मुझे बताओ, जितने लोग आप मुझे देख रहे हो, ईमानदारी से बताना, ये भी ईमानदारी से बताना, आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ईमानदार लोग पसंद नहीं? सबको ईमानदार लोग पसंद है, सब चाहते हैं कि मेरे साथ सब ईमानदार चले। तो बाइबल का वचन कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ सब ईमानदारी से चलें, तो तुम भी ईमानदारी से चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर के साथ तो ईमानदार रहना ही रहना है, परमेश्वर के साथ कभी झूठ नहीं बोलना। और परमेश्वर ने एक ऐसा सिस्टम भी दिया, उसे मालूम था ये गलतियां करेगा, प्रॉब्लम करेगा, इसलिए प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो रूम में जा, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और तू पिता से जो गुप्त में उससे मांग, प्रार्थना कर। तो पिता से सब कुछ खोल के कहा करो, बोलो प्रभु मैं यहाँ गलत हूँ, इस एरिया में मेरे से पाप होता है, ये होता है, बोल दो। ईमानदार बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। ईमानदार बनो, उससे जो कहना है सच कहो, प्रभु मेरा मन तेरे साथ खुला, मैं मन फाड़ के तुम्हारे साथ में बैठा हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम दूर कर। प्रभु आपको सामर्थ देगा। ऑनेस्ट बनो, ऑनेस्ट बनो, पत्नी के साथ ऑनेस्ट बनो, पति के साथ ऑनेस्ट बनो, ग्राहक के साथ ऑनेस्ट बनो, जिसको माल देते हो उसके साथ ऑनेस्ट बनो, उसको जो माल बोला है उसको वो दो, जिससे माल लिया है उसके ईमानदारी से उसकी पेमेंट चुकाओ। चोरी मत करना, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। ईमानदार बनो, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों को ही स्वर्ग में लेगा, याद रखना, चीटर लोगों को नहीं लेगा। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना, स्वर्ग चलना है, यहाँ के खलारों में संभालना। ईमानदार बनो, बी हॉनेस्ट, क्योंकि वहाँ पे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, गड़बड़ वाले लोगों को एंट्री नहीं है वहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, ध्यान रखना। ओके। चौथी पॉइंट, प्यार। सेल्फिश नहीं बनो, प्यार करो। प्यार बहुत जरूरी है, परमेश्वर से प्यार करना। प्रभु ने कहा ना, तू अपने प्रभु परमेश्वर से जो एक ही है उसके साथ पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति से प्रेम करना, और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। प्रेम अच्छी तरह से, एक बिल्ली को भी प्यार करो ना, वो समझ जाती है कि मुझसे प्यार कर रहा है। हालेलुया। प्यार की ज़रूरत है, प्यार करो। हम सब चाहते हैं कि हम मुझसे सब प्यार करें, लेकिन हम प्यार नहीं करते, हम सेल्फिश हो जाते हैं, हम खुदगर्ज हो जाते हैं कई बार। तो सेल्फिश मत बनना, प्यार करना। हर जगह पर परमेश्वर को प्यार की ज़रूरत है, पत्नी को प्यार की ज़रूरत है, पति को प्यार की ज़रूरत है। जहाँ प्यार नहीं होगा वहाँ पर रिश्ता टूटेगा, वहाँ पार्टनरशिप टूटेगी। चाहे परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप हो, अच्छा करार किया प्रभु ने हमारे साथ, वाचा बांधी है, वो वाचा टूटेगी। आप मुझे बताइए, आपको अनुभव होगा, आपने देखे होंगे, जितने लोग कुड़कुड़ करते हैं या सेल्फिश होते हैं, फुल सेल्फिश, या कुड़कुड़ करते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं। मैंने ऐसे कुछ लोगों को लाइफ में देखा है इन 25 सालों में, जो परमेश्वर पे भी ब्लेम लगाते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिया, प्रभु उसको आशीष दे रहा है, मेरी क्यों परीक्षा ले रहा है, मैं ही उसे मिला हूँ क्या। आप विश्वास कीजिए, मैंने तो ऐसे देखा है,
उन लोगों को मैंने बैकस्लाइड होते हुए देखा है, मैंने उनको प्रभु को छोड़ के जाते हुए देखा है। शायद आपने भी देखा होगा, आप मेरे साथ गवाह हैं इस बात के, आपको ज़रूर ऐसा अनुभव होगा। जो लोग ऐसा, तो इससे हमें क्या सबक सीखने को मिलता है? अगर वो बैकस्लाइड हो गए, वो कुड़कुड़ कर रहे थे, तो हमें बचना चाहिए इस बात से, इस पाप से, इस खतरे से हमें बचना चाहिए और दूसरों को बचाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कुड़कुड़ मत करो मेरे भाई, रिग्रेट मत कर, परमेश्वर पे ब्लेम मत कर, सेल्फिश मत बन, प्रभु से प्यार कर। हालेलुया। तो प्रभु तुझे संभालेगा। और इन चारों चीज़ों को मिलाकर, अंडरस्टैंडिंग, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, प्यार को मिला के एक पांचवी चीज़ तैयार होती है, ट्रस्ट, भरोसा। भरोसा करना, भरोसे वाला, ट्रस्ट वर्दी, प्रभु हम पर भरोसा करना चाहिए। आप देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, मलाकी के अंदर 2 अध्याय के 6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर लेवी के लिए कहता, वो मेरे संग संग चलता था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, मूसा को परमेश्वर ने संग संग चलाया। अब्राहम को प्रभु ने कहा, उत्पत्ति 17:1 में लिखा हुआ है, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। और खाली आप नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूँ। अगर दुनिया के साथ आप गड़बड़ी कर रहे हो, अगर दुनिया के साथ, परिवार के साथ आप गड़बड़ी कर रहे हो, पत्नी के साथ धोखा कर रहे हो, पति के साथ धोखा कर रहे हो, ग्राहक के साथ धोखा कर रहे हो, जिसने माल दिया उसके साथ धोखा कर रहे हो, तो तुम कभी क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। हालेलुया। आपको और मुझे परमेश्वर के साथ साथ चलना है। किसी एरिया में वीकनेस है, कोई गड़बड़ हो रही है, कहीं फेल हो गए हो, प्रभु के चरणों में आओ, माफ़ी मांगो, प्रभु से क्षमा मांगो। प्रभु मैं अपनी पत्नी से कहीं गलती किया, मुझे माफ़ कर दो। पति से गलती किया, क्षमा करो। प्रभु हमारे कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत करो। प्रभु आपके कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत करेगा। और मैं आपको बताऊं, ये दोनों साइड की ज़रूरत है। अगर हम चल रहे हैं तो परमेश्वर भी चलेगा। तो अगर आप, परमेश्वर कैसे चलेगा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मैं फेथफुल हूँ, परमेश्वर तो फेथफुल है ही है, मैं फेथफुल हूँ। तो ये कैसे कन्फर्म कैसे होगा कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है? आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपकी उसकी उपस्थिति में बैठने के द्वारा आपको कंफर्म हो जाएगा कि परमेश्वर भी आपके साथ साथ चल रहा है। आपके जीवन में ब्लेसिंग के द्वारा, आपके आशीषों के द्वारा दिखेगा कि परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा है। अगर इन चीज़ों में आप चेक कर लेना, इन पांचों में से गड़बड़ी होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा, आपकी आशीषें गुम हो जाएंगी। इसका मतलब है आपने कहीं गड़बड़ की है, इसमें फेथफुल नहीं रहे हो, ऑनेस्ट नहीं हो, है ना, कहीं पे ट्रस्ट खो दिया आपने, कहीं पर अंडरस्टैंडिंग खो दी है, आप सेल्फिश हो गए हो, इसलिए आशीषें गुम हो जाएंगी। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, वो देना चाहता है आशीष, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपको अपने साथ बिठाना चाहता है। अगर नहीं है कुछ तो आप प्रभु की उपस्थिति में आओ, वो देना चाहता है, वो आपको वापस ले लेगा और आपको भरना शुरू करेगा मेरे भाई। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ साथ चले, आपकी भी ज़रूरत है कि आप उसके साथ साथ चलें, आप उसके वचन के साथ साथ चलें, उसके वचन को सुनिए और उसके साथ साथ चलिए, उसके साथ प्रार्थना में बैठिए, उसकी आराधना कीजिए, उसके साथ फेथफुल रहिए, उसके वचन को ऑनेस्टली लीजिए। कहीं गलत हो रहा है, आप गलती करो, ऑनेस्टली कबूल करो, प्रभु मैं गलत हूँ, मैं सही नहीं हूँ, इसमें मुझे माफ़ कर दो प्रभु, मेरे से ये गलती उस दिन हो गई, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। प्रभु आपको क्षमा कर देगा, खड़ा कर देगा। बी ऑनेस्ट, प्रभु के साथ ईमानदार बनो। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने इस वचन से आपको आशीष किया है। इन पांचों बातों को नोट कीजिए, चाहे बिजनेस एरिया हो आपकी, चाहे फैमिली हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे परमेश्वर के साथ संबंध हो, हर जगह आपका कॉन्ट्रैक्ट मजबूत होगा। आप परमेश्वर के साथ साथ चलोगे मेरे भाई बहन। आपको प्रभु इन वचनों से बहुत आशीष दे और आप हमारे लिए दुआ करें ताकि परमेश्वर ऐसे और वचन दे, हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।